अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आपने पिछली क्लास में तश्कीलात के 3 पीरियड देखे हैं। आज हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड और लास्ट पीरियड इस चैप्टर का, पीरियड 4। इसमें ख़ास तौर से दायरे पर मुमास की तश्कील है। सर के देख रहे हैं, दायरे का मुमास बनाना है। इसमें दायरे का मुमास कैसे बनाएंगे देख लीजिए, किस तरह से हम दायरे का मुमास बना सकते हैं। यहाँ पर मुमास जानते हैं आप कि मुमास किसे कहते हैं। आप दोबारा देख लें, आप मुमास किसे कहते हैं। एक दायरा लेना है, ठीक है, दायरे पर एक खत खींचना है और जो एक नुक्ते पर ये मिलता है इसको हम मुमास, इंग्लिश में कहेंगे टैंजेंट कहेंगे इसमें, ठीक है, टैंजेंट या मुमास कहेंगे। अगर एक खत 2 नुकात पर टच होता है इसको हम सेकेंड कहेंगे, इसको हम खाते या खित्ते, खाते खत कहेंगे इसको, खाते खत, ठीक है, इसको हम खाते खत कहेंगे, सेकंड कहेंगे हम इसको। तो यहाँ जब हम उतारने की कोशिश करेंगे इसमें, तो दायरे के खत मुमास बनाना है। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल है इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं पहला सवाल इसमें 18.4 में पहला सवाल क्या बोलेगा। इसमें 3 सेंटीमीटर का निस्बतर एक दायरा बनाइए, इस पर एक नुक्ता ए लीजिए, दायरे के मरकज को इस्तेमाल करते हुए इस पर खत मुमास बनाइए। अब इसे बनाना है, क्या कह दिया इसमें देख लीजिए। पहले आप एक दायरा बनाना जो 3 सेंटीमीटर का हो, फिर उस दायरे पर एक नुक्ता कहीं पर भी ले सकते हैं आप, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप या बॉटम, कहीं पर भी नुक्ता लीजिए, ठीक है। फिर मरकज से इसको इस्तेमाल करते हैं ना, मरकज को इस्तेमाल करते हुए इस पर खत मुमास बनाइए। खाते खत नहीं बनाना, खत मुमास बनाइए। और तश्कील के इक़दामात भी आपको इसमें लिखना है, जैसे कि इसमें बताया गया आपको तश्कील के इक़दामात भी लिखिए इसमें। आइए देखते हैं, पहले हम दायरा बनाएंगे तो इसमें हमको ज़रूरत पड़ेगी प्रकार की। प्रकार की मदद से आप क्या करना है, 3 सेंटीमीटर प्रकार स्केल की मदद से आप क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का एक दायरा बनाना है। देखिए हम किस तरह बनाएंगे इसको हम। तो यहाँ रेडियस है, निस्फ खत हमारे पास है 3 सेंटीमीटर इसमें। फिर यहाँ पर हमने दायरा बनाया है, फिर इसका मरकज़ ये होगा ओ, जिसको नाम दिया हम यहाँ पर। फिर नुक्ते पर हमने ए यहाँ पर लिया है, दायरे पर एक नुक्ता हमने लिया है ए। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं, ये नुक्ता ए हमने लिया है, जब इन दोनों को मिलाएंगे ये हो गया हमारा निस्फ खतर, जो कि 3 सेंटीमीटर इसमें। यहाँ पर जो है ये जो निस्फ खतर है वो एक जब पैमाइश करेंगे आप, ये होगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल में हमको इतना ही दिया गया है। तो 3 सेंटीमीटर बनाना है हम इसको। इसके बाद क्या करना है, आप यहाँ से, ये बहुत अहम है आपके लिए चीज़, कि यहाँ से आप क्या करना है, अंदाजे से, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जहाँ पे भी आपको खास आएंगे, आर्क से ड्रा करना होगा या सेमी सर्कल से ड्रा करना होगा, वो अंदाजे से लेना है। तो नुक्ते ए पर आप क्या प्रकार रखना है, अंदाजे से एक सेमी सर्कल, इतना भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं आप, छोटा ले सकते हैं आप, इसके मसावी ले सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अंदाजे से, जब तक सवाल मुकम्मल ना हो, यानी शक्ल मुकम्मल ना हो, तब तक इसको तब्दील नहीं करेंगे। चाहे आप यहाँ से लो, आप इसको लो, या ये लो आप, या ये लो, किसी को भी लो आप, ठीक है, क्योंकि अंदाज़ा है हमारा, अंदाजे से छोटा बड़ा हो सकता है इसमें। जब भी हम निस्फ खतर या निस्फ दायरा लेंगे या खौस लेंगे, इसमें अंदाजे से छोटा बड़ा हो सकता है। पिछली क्लास में आपने देखा है, तो यहाँ पे वैसे ही है। तो यहाँ पर जब लेंगे, इसको लेने के बाद यहाँ से मान लीजिए मैंने यहाँ ऊपर ए पर रख कर अंदाजे से निस्फ खतर ले लिया है। फिर इसके बाद जितनी पैमाइश पहले थी उसको यहाँ रखना है, रखते हुए खौस यहाँ ड्रा करना है आपको, वही पैमाइश पर रख कर फिर दूसरा खौस यहाँ लेना है आपको, ठीक है, ये 2 खौस। इस तरह से आपको ये लेने के बाद फिर इन दोनों जो नुक्ते दिख रहे हैं आपको, ऊपर एक खौस लेना है और इस पर से एक और खौस लेना है, जो पहले वाला खौस को काट दिया जाए। फिर इससे हम दोनों को जोड़ लेना है स्केल की मदद से आखिर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मुकम्मल जवाब। यहाँ पर देखिए आप हम कैसे उतारेंगे इसको एक स्टेप बाय स्टेप। इसमें पहले हमने यहाँ पर दायरा बना लिया है, फिर दायरे के बाद फिर एक खौस हमने लिया है, कहाँ से, ए से लिया हमने इसको। इसके बाद आगे देखेंगे, फिर जहाँ ये नुक्ता है इस पर क्या करना है, आपको प्रकार रखना है, जो ऊपर एक खौस लेना है, फिर उस ब्लैक पॉइंट यानी जो दोनों जहाँ खता हो रहे हैं इस पर फिर प्रकार रखते हुए फिर एक और खौस बना, जैसा हमने यहाँ पर बनाया है। अब ये दोनों पर पहली मरतबा यहाँ से ऊपर एक खौस लेंगे, दूसरी मरतबा यहाँ रखकर पहले वाले खौस को आप काट देंगे। तो यहाँ नुक्ता बन गया आपका। अब कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसको, ठीक है, ए बी दीजिए, पी दीजिए आप, क्योंकि सवाल में नहीं जाएगा, हमको सवाल में सिर्फ नुक्ता ए लेने का आ गया था, हमने ले लिया है वहाँ पर।
ठीक है। फिर उसके बाद बिल्कुल सीधा खत जो स्केल की मदद से हम लेंगे और ए को छूता जाना है, गुजरना नहीं है। जब गुजर जाएगा तो वो सेकंड हो जाएगा, खाते खत हो जाएगा। खत मुमास कहा गया हमको, तो सिर्फ ए को छूता हुआ निकलना है, ठीक है, मस करता हुआ। नाम दे सकते हैं आप इसको, मैंने यहाँ पर टी और बी दिया है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा मुकम्मल जवाब इसमें TAB मतलूबा खत मुमास। अब इसके इक़दामात लिखना किस तरह हमने उतारा है, वे इक़दामात यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इक़दामात में 3 सेंटीमीटर एक दायरा बनाइए, उसके बाद फिर ए पर AT उमूद है, जो ख़त यहाँ पर जो उल्टा टी नज़र आ रहा है आपको, ये उमूद का निशान है, ये उमूद आएगा ये, ठीक है। उमूद कहेंगे 90 डिग्री यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिया है, ये जो हिस्सा है ये आपका हमारा हम जो बनाया है ये बिल्कुल 90 दर्जा आएगा ये हिस्सा, तो इसलिए वहाँ पर उमूद कहा गया है। OA ए पर OA AT उमूद है OA पर बनाइए। उसके बाद AT TA लिखिए, AT लिखिए। अब TA को B तक बढ़ा दीजिए, यहाँ तक हमने बढ़ाया है यहाँ तक। फिर TAB मतलूबा खुतूते मुमास है। पहला सवाल का जवाब यहाँ पर मुकम्मल होता है इक़दामात के साथ। नेक्स्ट कुछ होमवर्क है आपके लिए। यहाँ 3 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लेते हुए आप उतार सकते हैं इसको। सेकेंड सवाल इसमें अगला देखिए, 2.5 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है। 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर निस्फ खत वाला एक दायरा बनाइए। दायरे के बाहर वाक़े नुक्ते P से 2 खुतूत मुमास PR और PQ बनाइए। तस्दीक के लिए PQ और PR की लामाया बराबर हैं। ये तस्दीक कर लेना, आपको बिल्कुल बराबर आएंगी। तश्कील के इक़दामात भी लिखना है, ठीक है। पहले क्या बोला गया इसमें, 2.5 सेंटीमीटर का दायरा बनाना हमको। ये मान लीजिए हमने इसको ले लिया 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ से इतना दायरा यहाँ पर। उसके बाद नुक्ता P लेना है, कहीं पे भी ले सकते हैं आप, तो मैं बाहर यहाँ ले रहा हूँ। चूँकि अंदाजे से लेना है तो सबका जवाब अलग अलग आ सकता है। कोई यहाँ ले सकता है, कोई जो है उससे पहले नुक्ता ले सकता है, या कोई हो सकता है कि इसके आगे भी नुक्ता ले, ठीक है, क्योंकि अंदाज़ा है इसमें, तो अंदाजे में अलग अलग जगह आ सकता है, ठीक है। याद रखिए इस चीज़ को। तो ये यहाँ पर आप नुक्ता ले लिया है आपने। लेने के बाद इसको जोड़ लेना है, फिर इसको नाम देना है P, किसी एक को आप नाम दीजिए। चलिए इसको यहाँ पर P देंगे, रेड वाले को हमें इसको जोड़ लेना है आगे तक, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या करना है, यहाँ पर जो नाम दिया हमने O दिया है, तो OP का उमूदी नासिफ, जब भी आप से पहले बता रहे हैं आप उमूदी नासिफ, जब भी उमूदी नासिफ आएगा तो क्या करना है, OP के करीब तक आपको पैमाइश करना है। अंदाजे से फिर ऊपर एक खास O से, फिर P से एक, फिर P से O से ही लेना, फिर P से लेना। फिर इसके बाद ये O से होने के बाद ऊपर एक नीचे खास, फिर P से नुक्ते P से पहले वाले खास को काट देना है, ठीक है। काटने के बाद यहाँ जो 2 नुकात मिलेंगे हम इसको हमको जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ने के बाद यहाँ एक नुक्ता मिलेगा हमको, जिसको हम M नाम दीजिए, और कुछ नाम दे सकते हैं आप इससे। फिर ये होने के बाद फिर MO, यहाँ जब देखेंगे आप OM मसावी होना चाहिए MP के, OM मसावी होना चाहिए MP की, ज़रूरी है। अगर ये नहीं आता है तो आपकी यहाँ तक शक्ल जो थी आपके, आपने थोड़ा सा करके गलती की है, ठीक है। तो फिर आपके प्रकार को यहाँ रखते हुए, कहाँ पर, M पर रखते हुए O और P के पैमाइश करेंगे तो दोनों मसावे आ जाएंगे। फिर एक दायरा आपको यहाँ पर बनाना है, फिर एक दायरा बनाना है इसको, ठीक है। ये दायरा बनने के बाद फिर इसमें से यहाँ जो हम देखेंगे ये दायरा यानी सर्कल 1 और सर्कल 2 कहाँ टच कर रहा है उसको देखेंगे हम इसको, ठीक है। इसको आप X और Y नाम दे सकते हैं, या और जिसमें दिया गया इसको P, यहाँ P दे दे, Q और R नाम दे सकते हैं इसको। फिर इन दोनों को मिला लेना है, ये दोनों मिला देना है। और आखिर में देखना है कि PQ मसावी है PR के, ये लाजिमन आता है। जब पैमाइश करेंगे दोनों की, 6 सेंटीमीटर हो सकता है, या 6.2 हो सकता है, 6.5 हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है पैमाइश होने के बाद। क्यों, क्योंकि हम ये अंदाजे से लिए हैं, जो नुक्ता P लिए हम अंदाजे से लिए हैं। देखिए अब आगे कैसे हम ड्रा करेंगे, एक एक स्टेप देखेंगे हम इसमें। पहला स्टेप इसमें रेडियस हमने ले लिया है 2.5 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर हमने खत सर्कल ड्रा कर लिया है। थोड़ा सा हल्का कलर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर खत जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर दायरा आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, तो ये हो गया आपके पास सर्कल। फिर P हमने बाहर लिया नुक्ता, जैसे देखते हैं सर्कल के बाद P हमने यहाँ पर बाहर नुक्ता ले लिया है। उसके बाद हमने OP को जोड़ दिया है, ठीक है, नुक्ते OP को हमने जोड़ दिया। फिर इसका हमको उमूदी नासिफ लेना है, एक O से ऊपर खौस, नीचे खौस, फिर P से वही पैमाइश वाला पहले वाले खौस को काट देगा। फिर यहाँ इन दोनों को हमको जोड़ देना है, जोड़ दिया। फिर इसके अंदर हमको
नाम देना है एम। हम यहाँ चेक करना है एमओ और एमपी दोनों मसावे होने चाहिए, क्योंकि उम्मुद नासिब जब इसका लेंगे तो बिल्कुल दरमियान में होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मुद नासिब बिल्कुल मसावे होने चाहिए इसमें। उसके बाद एम पर रखकर आपके प्रकार को एमओ और एमपी नापते हुए एक और दायरा बनाना है, जो पहले वाले दायरे को भी छूना है, और जहाँ टच होता है उसको हमको क्या नाम देना है। ये हमने नाम दिया है एक नुक्ता, यहाँ एक नुक्ता दिया है, इसका नाम क्यू और इसका नाम आर हमने दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर पी आर सॉरी पी क्यू और पी आर को जोड़ लीजिए आप स्केल की मदद से, आखिर में पी क्यू और पी आर को जोड़ लीजिए। तो ये हो गया आपका जो खुतूत मुमास कहा गया हमको पी क्यू और पी आर, ये मतलूबा आ गया बस, जो हमको पूछा गया था वो आ गया। आखिर में लिख देना है पी क्यू मसाए पी आर कितने सेंटीमीटर वो लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ, वजह ये है क्योंकि ये अंदाजे से सबके पास जो जवाब आएगा इसका अलग अलग आएगा, ठीक है। यहाँ जो जवाब आएगा सबका अलग अलग आएगा, ठीक है। वजह ये है कि नुक्ता जो पी है हमको कितने सेंटीमीटर नहीं कहा गया है, ओ से पी तक कितने सेंटीमीटर नहीं कहा गया हमको, यहाँ पर ये अंदाजे से लेने कहा गया। बाहर कहीं पर भी एक वाक़ है, कहीं पर भी लेना है, जिसकी वजह से सबका जवाब अलग अलग आ सकता है, ठीक है। जिसका जो जवाब आएगा यहाँ लिख लीजिए, किसी के 7 सेंटीमीटर आता 60 सेंटीमीटर लिख लीजिए, किसी के 6.5 आता 6.5 लिख लीजिए। तो अपने हिसाब से जो सवाल शक्ल उतारने के बाद जो जवाब आएगा उसके हिसाब से इसको आप लिखना है, ठीक है। फिर आखिर में लिखना है पी क्यू और पी आर मतलूबा खुतूते मुमास हैं। इसके इक़दाम पे बढ़ेंगे। फिर तरीक़ाकार में वही है, 2.5 सेंटीमीटर दायरा बनाइए, फिर दायरे के बाहर नुक्ता पी लीजिए, ओपी को ओपी का उम्मुद नासिब बनाइए जो ओपी को एम पर काटता है ना, दोनों मसावे आना चाहिए कंपलसरी, या एमओ और एमपी आना चाहिए। एमओ है वो क्यों हो गया है, एमओ सही कर लीजिए, एमओ और एमपी आना चाहिए। फिर एम को मरकज मानकर ओ एम, या फिर ये ओ एम आना है वो भी, ठीक है। ओ एम आना है, ओ एम और एमपी दायरे को क्यू और आर, जो क्यू और आर है को निफ खतर लेकर एक और दायरा बनाइए। यहाँ पर इसको निफ दायरा बनाना, फिर जो दिए हुए दायरे को क्यू और आर पर काट दें। ये 2 मरतबा रिपीट हुआ, ये इसको सही कर लें, ये सही यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको क्यू एम, ये दोनों दायरे का निस्फ खतर है, यहाँ तक आना चाहिए, दायरे का निस्फ खतर है। एक और दायरा बनाइए जो दिए हुए दायरे को क्यू और आर, और यहाँ पर जो है आपके पास ये ओ आना चाहिए, ये ओ है और ये भी ओ है, ठीक है। इसके बाद स्टेप्स में कंटिन्यू करते हैं, पी क्यू और पी आर को मिला दीजिए। जो पी क्यू है पी आर है इसको मिला देना। ये सेकंड जवाब मुकम्मल हमारे पास। इस जैसा और होमवर्क यहाँ पर दिए जाएंगे 2 और, तो इसी नीयत का आप बनाइए। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का अंदाजे से आप कहीं पर भी रख कर इसको उतार सकते हैं। एक और आखिरी सवाल देखेंगे जो कि इस नीयत का ही है, बाज़ वक्त एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि यहाँ से जो पी हमने लिया है पी की पैमाइश दे सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं सवाल कैसा है। 6 सेंटीमीटर खतर वाला, अब यहाँ लफ्ज़ आया खतर, इसमें अब तक जो हम ले रहे थे वो निस्फ खतर है, खतर आया। जब खतर लेंगे तो इसको हमको आधा करना होगा, क्योंकि निस्फ का माना आधा, निस्फ खतर लेते हैं हमको दायरा बनाना है, तो इसका आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। निस्फ खतर, निस्फ का माना आधा होता है। फिर दायरा बनाइए, दायरे के बाहर दायरे के मरकज से लफ्ज़ आया देखा, दायरे के मरकज 6 सेंटीमीटर के फासले पर यहाँ दिया है। पिछले सवाल में सेकंड सवाल में नहीं दिया गया था, यहाँ पर दिया मरकज से 6 सेंटीमीटर फासले पर वाक़ नुक्ते पी से दायरे पर 2 मुमासिल खतूत बनाइए। 2 मुमासिल खतूत बनाइए। इक़दाम भी लिखना है आपको, एग्जाम में ना भी दिया तो आपको इक़दाम लाजिमन लिखना है आपको, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर लेते हुए खतर से आधा हो गया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद मरकज से कहा गया, यहाँ 2 अल्फाज आएंगे आपको, एक है मरकज से आता है और एक है दायरे से आता है। जब मरकज से आएगा, दायरा आपने बना लिया, ये यहाँ से शुरू, ये मरकज से आ गया है। फिर दायरे से कहा गया है तो दायरे के बाहर से यहाँ से आना चाहिए, ये याद रख लीजिए लफ्ज़ मरकज से, क्योंकि यहाँ पर मरकज से कहा गया है तो ये 3 सेंटीमीटर ये होगा और 3 सेंटीमीटर यहाँ। अगर दायरे से कहता है तो ये 3 सेंटीमीटर होगा सिर्फ, ठीक है। चूँकि सवाल में हमको मरकज से दिया तो हम मरकज से ही लेंगे, बाज़ को दायरे से भी कहता है। आइए अगला इसमें देखेंगे हम इसको कैसे उतारेंगे। हम अभी ये हमने यहाँ पर तकसीम कर लिया है इसको, जैसे बताया था कि निस्फ दायरा हमको निस्फ खतर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर दायरा बना लिया है इसमें, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का। फिर यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर लिया है, ओपी जो है हमारा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसी का उम्मुद नासिब लेना है, फिर हमको लेते हुए फिर उम्मुद नासिब ले लिया हमने, उसके बाद जोड़ लिया है। अब चूंकि यहाँ पर
पिछले इसमें देखा होगा आपने कि पिछले इसमें दायरे को छू नहीं रहा था, अब यहाँ क्यों छू रहा है, सोचने की बात है। वजह ये है कि दायरा जो है ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये बाकी का हिस्सा भी 3 सेंटीमीटर है। और उमूद नासिफ कहाँ आएगा, वेरी गुड, ये बिल्कुल मरकज पे आएगा। और मरकज मतलब यहाँ भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, दोनों के बराबर हिस्से में काटेगा ये। तो इसी वजह से उमूद नासिफ इस तरह से आएगा, इसलिए दायरे को छू रहा है। ठीक है, अगर ये बड़ा होता तो ये दायरे को छूता नहीं था। ठीक है, यहाँ उमूद नासिफ आएगा आपको, या हो सकता है दायरे के अंदर भी बाज़ औक़ात में छोटा आगे बहुत छोटा होता है, तो अक्सर दायरे पर होता है या दायरे के बाहर ही होता है। तो यहाँ पर दायरे पर आया है उम्मद नासिफ, जिसको हम नाम एम देंगे। नाम एम देने के बाद फिर एम पर हमारा परका रखेंगे और एम और एम पी हम नापेंगे, नापते हुए एक और दायरा बनाएंगे। ये दायरा जहाँ पर छूता है पहले वाले दायरे को, उसको नाम देंगे हम, यहाँ पर दो नुकात हमारे पास मिल गए हैं, पी और क्यू और आर। हमने यहाँ पर पी दिया है तो क्यू आर हमने नाम दिया। फिर पी क्यू को जोड़ना है स्केल की मदद से, फिर पी आर को भी जोड़ देना है स्केल की मदद से यहाँ पर। तो ये हो गया आपका पी क्यू और पी आर मसावी है। और यहाँ पर जवाब आएगा, ये दोनों की पैमाइश एक जैसे आएगी, मुख्तलिफ नहीं आएगी। पहले सवाल में हमें मुख्तलिफ था, वजह यह थी कि वहाँ पर अंदाजे से लेना था, यहाँ नहीं। यहाँ आपको दोनों की पैमाइश पी क्यू और पी आर की जो पैमाइश आएगी बिल्कुल एक जैसे आएगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब इसके इक़दाम हैं, इक़दाम देख लें। वही तरीक़ा है इक़दाम में, सारे इक़दाम हैं। फिर इस पर कुछ सवालात भी आप होमवर्क में लिख सकते हैं आप, 2 सवालात। तो आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर हमारा 18 चैप्टर यहाँ मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।